हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं सत्यरंजन। आज हम बात करेंगे सेबी के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है इन्वेस्टिंग का और इक्विटी मार्केट का, जो कि सेंट्रल रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है। और उसका कुछ नियम है जो सारी रिटेल इन्वेस्टर को उसके बारे में जानना चाहिए, या फिर उसका जो अपडेट आता है या फिर उसके बाद जो नियम कभी कभी आता है, लॉ आता है, उसके बारे में जानना सबको चाहिए, क्योंकि वो ये मदद करेगा आपको। और उसके बारे में बात करेंगे सेबी। पहले उसका हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका मतलब यही है कि जो इतने इक्विटी मार्केट होती है, चाहे उसका अंडर बहुत कुछ आता है, और जितने भी ब्रोकरेज या फिर जो आपके डिपॉजिटर होते हैं जैसे CDSL, NADSL, वो सारी के सारी को ये सेबी कंट्रोल करता है। जैसे कि RBI जैसे बैंक को कंट्रोल करता है, चाहे वो बैंक प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो, लेकिन उसी तरह सेबी जो है ये सारी जानकारी ये सभी उसके पास रखता है। या फिर कहाँ नया नियम आएगा, कोई रूल कुछ आएगा, या फिर मार्जिन कब कम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सेबी हमेशा आपको अपडेट देता रहता है और कुछ नियम लाता रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जानने वाली बात यह भी है कि जब सेबी का जो भी कुछ नियम है, उसमें एक नया नियम अभी ये जो आया है कि उन्होंने ढूंढ कर जो लोग फेक, मतलब रजिस्टर नहीं होते हैं मार्केट में और आपको टिप्स देते हैं या फिर बाइंग कॉल देते हैं, उनका जो ज़्यादातर चैनल है वो यूट्यूब से डिलीट कर दिए हैं, और टेलीग्राम में भी। और ये जो सेबी जो है वो हमेशा ये चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर की नुकसान कैसे करके कम किया जाए, या फिर ये कहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, स्कैम में फंस जाते हैं, और उस पर लगा रहता है। तो आपको कुछ नियम जो है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला जो नियम है कि जो आपको टिप्स देते हैं या फिर बाइंग जो आपको बोलते हैं, टारगेट देते हैं कि इसको खरीद लो, ये होगा वो होगा, देखिए ये सभी लोग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक नियम है कि आपको सेबी रजिस्टर होना पड़ेगा। तो आपको जो जितने भी आप देखोगे यूट्यूब में, कुछ टेलीग्राम चैनल में आपको बोलते हैं कि इसको खरीद लो, ये कंपनी अच्छी है, इसका अभी उसका ओनर स्टेक बढ़ा रहा है, या और ग्रोथ करेगा, इसको खरीदो, आगे जाकर 200 रुपये हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। ये देखिए, ये पहली बात ये तो गलत है, ये खिलाफ है, ये सेबी के खिलाफ है। आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात यही है कि जो लोग आपकी वो मैसेज भी करते हैं पर्सनली, कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर होते हैं, और उनका फ़ायदा भी कुछ लोग गलत मतलब भी निकाल कर वो तुम्हें ट्रैप में फंसा लेते हैं, और जहाँ पर हम ज़्यादातर लोग गलती करते हैं वहीं पर। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जिस भी ब्रोकरेज हाउस को देखते हो, उनका एक प्रॉपर रजिस्टर होते हैं वो लोग जो आपको टिप्स देते हैं। या फिर आपको देखोगे तो कुछ लोग उनका जो होता है वो टारगेट दे देते हैं, अभी इतना खरीद लो, 1 महीने के बाद इतना होगा। वो ऑलरेडी रजिस्टर हैं, इसलिए वो बोल पाते हैं खुले आम सभी के सामने, लेकिन सभी के लिए ये नहीं है। और हर कोई देखोगे, और जो सेबी ने जितने यूट्यूब चैनल को और जो टेलीग्राम चैनल को या फिर वेबसाइट को डिलीट किया है या फिर ब्लॉक किया है, वो इसलिए किया है कि वो बिना सेबी रजिस्टर किए, बिना नॉलेज गेन किए, बिना जाने वो लोगों को फंसा लेते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए सेबी भी हमेशा अलर्ट इस बात पे रहती है कि उनको पता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं, मेरे जैसे और आप जैसे, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होती है, और उनकी चांसेस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बहुत कुछ चीज़ें पता नहीं होता है, और वो अपडेट भी बहुत नहीं होते हैं। और जो नया इन्वेस्टर आते हैं मार्केट में, तो उनको ये सब कुछ समझने से पहले उनका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए सेबी हमेशा ये सब को बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो आपको इस बात को में डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी भी टिप्स को, किसी भी मैसेज आया गया, फिर ईमेल को आ गया, और पर्सनल भी आपको मैसेज आएंगे इंस्टा पे या फिर फेसबुक पे, लेकिन इसको आप सभी इसको फॉलो नहीं करना है आपको, ये हमेशा याद रखिए। अगर ऐसा वो करते हैं और उनको पता होता है और इसका प्राइस 2 गुना हो जाएगा, तो वो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं।
कमा लेंगे, तो फिर उनको बताने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए आप ऐसी चीज़ों से आप जितने दूर रह सकते हैं रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। पहले यही कोशिश कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है सभी का। दूसरी होता तो वो है जो आपको सर्किट लगता होगा, आपको पता होगा लोअर सर्किट अपर सर्किट, ये हमेशा कुछ परसेंट से जाके रुक जाता है। आप देखोगे कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो 5% के जाकर रुक जाते हैं, वह उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, या फिर कुछ स्टॉक्स में 10% या फिर कुछ स्टॉक में 20%। ये सभी डिसाइड करता है कि कौन सी स्टॉक कितना परसेंट गिर सकता है या फिर कितना ऊपर जा सकता है। तो ये जो छोटे ज़्यादातर आप देखोगे, नोटिस करोगे, जो छोटे छोटे कंपनी होते हैं उनका जो स्टॉक है वो 5% से ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, आगे नहीं जाएंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। और मीडियम का के कंपनी के 10%, उसमें भी कुछ रूल भी होते हैं और उसी हिसाब से उनको डिसाइड किया जाता है कि कौन कितना परसेंट जाके में एक दिन में कितना परसेंट जा सकता है। और ये एक नियम है। तीसरा वो भी है, और एक जान सकते हो जो सेटलमेंट है। आप कुछ स्टॉक खरीदते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये जो खरीदते हो आप, ये सेटलमेंट 2 दिन में होता है। हालांकि अभी न्यूज लेटेस्ट आया था कि हम 1 दिन में हो जाएगा, T1 सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही स्टॉक के लिए ये एप्लीकेबल है, बाकी सब के लिए नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम ही दिनों में ये भी T1 सेटलमेंट भी हो जाएगा। और जो बात रही आप सेल करने के बाद जो आपकी फंड आती है आपको अकाउंट में, वॉलेट में, सपोज आप वॉलेट में, तो ये जो होती थी पहले 80% आती थी, लेकिन अभी जो है 90% के आसपास वो आ जाती है। कुछ स्टॉक में थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन करीब वो 90% जो पैसा है आपको उसी दिन ही आ जाता है। और उसी पैसे से आप उसी दिन भी और कुछ स्टॉक शायद चाहते हो तो वो भी आप खरीद सकते हो, समझ रहे हो। तो ये जो नियम है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर पहला नियम। और एक नियम जो आपको पता होगा कि जो आप बोलते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, DI होते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड हाउस जो होते हैं, जो खासकर FII फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं, उनको यहाँ पर निवेश करने से पहले उनको रजिस्टर करना पड़ता है। वो कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए है। और एक बात यहाँ पर और भी जान सकते हैं आप, जो लोग बोलते हैं कि जो जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो पहले सिर्फ सेबी के पास ही डिपॉजिट किया जाता है या फिर भेजा जाता है, कंपनी पहले सेबी को भेजा जाता है। लेकिन जो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है, जिसको जो इलीगल है, जो कुछ लोग पहले से ज़माने से करते थे, वो क्या होता है कि कंपनी का जो सीक्रेट कुछ होता है, जो इनसाइड कुछ बातें होती है, कुछ वर्क होती है, कुछ कंपनी रिलेटेड जो इनसाइड की बातें होती है, वो जानकर वो दूसरों को बता देते हैं। और ये गलत है। ये पहले सेबी जानेगा, उसके बारे में सभी रिटेल इन्वेस्टर सभी को पता चलेगा। लेकिन जो गलती करते हैं यहाँ पर, जिनके आप देखोगे कुछ कंपनी के ऊपर या फिर मैनेजमेंट के ऊपर वो पेनल्टी लगा होगा या फिर वो जेल गए होंगे, ऐसा इसलिए होता है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि सख्त खिलाफ है, सेबी इसके खिलाफ है, ये नियम के खिलाफ है, सेबी के नियम के रूल के बाहर है। और जो बात म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टर होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, देखिए जब कोई कंपनी का 1% से कोई ज़्यादा हिस्सा खरीदता है तो वो सेबी को बताना बहुत ज़रूरी है। और जो बात ब्लाइंडली बोलते हैं कि इनके पास इतना शेयर है, राकेश झुंझुनवाला ने ये शेयर लिया है, वो शेयर लिया है, देखिए जब वो शेयर 1% से ज़्यादा ली हैं तो आपको पता है। लेकिन कुछ कंपनी में ऐसे भी होंगे जिनके हिस्सा वो 1% से कम खरीदे होंगे, झुंझुनवाला हो या फिर कोई भी हो। तो ये बात आप जान लो कि जब कोई 1% से ज़्यादा कोई कंपनी का हिस्सा खरीदता है तभी जाके आपको पता चलता है, उससे पहले आपको कभी नहीं पता चलेगी। और वो छोटी छोटी कंपनी है, अगर कोई और किसी ने 1 करोड़ में या फिर 10 करोड़ में खरीदा है तो ये सबको पता चल जाएगा। लेकिन कोई अगर बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि TCS, विप्रो, रिलायंस, उस कंपनी के में अगर कोई 100 करोड़ का भी खरीदता है तो उसका नाम भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत मार्केट का उसका बहुत बड़ा है। उसका 1% खरीदने के लिए भी आपको 15,000 करोड़ या फिर 20,000 करोड़ या फिर 1 लाख करोड़ का ज़रूरत होगी। तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए। आप जब जानते हो कि हाँ ये आप देखते हो, अरे राकेश झुंझुनवाला का यहाँ पर स्टेक है, विजय कड़िया सर का वहाँ पर स्टेक है, ये सब आप उतना ही पता है जितना उन्होंने 1% से ज़्यादा खरीदे हैं।
वो नहीं पता है, जो उनको उन्होंने 1% से कम खरीदे हैं। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और बात रही क्वार्टर रिजल्ट की, कुछ एनुअल रिपोर्ट हो या फिर क्वार्टर रिजल्ट हो, इसमें जो भी आप आता है और जो सेबी है उस पर भी अभी फिलहाल जो काम कर रहा है कि वो कितना सच बता रहा है उसको भी जानने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसे भी होते हैं जो चीट करना चाहते हैं, उसकी रिटेल इन्वेस्टर चाहे हो, और जो इन्फ्लुएंसर, हाँ और एक बात यहाँ पर भी जान लो, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं सारे सोशल मीडिया में, खासकर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पर कुछ लोग कुछ पेड प्रमोशन करके कुछ बुरे कंपनी के बारे में या फिर जो प्रमोटर होते हैं उनके साथ मिलकर उस कंपनी के बारे में अच्छा ही बताएंगे और मिलजुल कर बताएंगे। और जब आप उसको अच्छा लगेगा, आप अगर खरीद देते हो, उसके कुछ ही दिनों के बाद आप देखोगे उसका जो प्रमोटर है उनका हिस्सा बेच दिया है। ऐसा बहुत ऐसी स्टॉक के साथ होता है। आप डेसिबर के साथ देख लो, कुछ स्टॉक ऐसे आपको मिल जाएंगे जो सिर्फ न्यूज़ के बलबूते पर आगे जाते हैं, और जब वो नीचे आते हैं तो कहीं का नहीं रहते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, और निवेश करने से पहले आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और आप खुद को कितना अलर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, आपको नॉलेज कितना है, ये थोड़ा बहुत आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी न्यूज़ के बेसिस पर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कभी भी किसी स्टॉक में मत निवेश कीजिए। आप खुद की रिसर्च कर सकते हैं। अब तो रिसर्च करना बहुत आसान हो गया है। आपको कुछ एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे, और गूगल भी मदद करेगा, यूट्यूब भी मदद करेगा, बहुत कुछ चीज़ें मिल, और वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं। और उनके कंपनी के वेबसाइट जाकर एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद करेगा और अच्छे इन्वेस्टर आपको बना देगा। और बाकी जो टिप्स होती है और रिकमेंडेशन होती है, ये कभी कभी काम नहीं करता है, और जब काम नहीं करता है आपकी नुकसान होने की चांसेस है जो है वो बहुत बढ़ जाती है। वो इसके बारे में भी आप ध्यान रखिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो न्यू इन्वेस्टर हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलकर सीखते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में। थैंक यू दोस्तों।